तो आज की क्लास में टैली में हम लेजर क्रिएट करना देखेंगे। लेजर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें कंपनी बनानी होती है। हमने नई कंपनी यहाँ पे क्रिएट कर रखी है। यहाँ पर कंपनी का नाम जो दिख रहा है वो है टाटा और एक भी एंट्री नहीं है। सबसे पहले आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज देख सकते हैं कि गेटवे ऑफ टैली में आपको यहाँ पर 3 बेसिक ऑप्शंस दिख रहे हैं। पहला है मास्टर, दूसरा है ट्रांजैक्शंस, तीसरा है रिपोर्ट्स। ठीक है, तो मास्टर में आपको क्या करना है, देखिए अकाउंट्स इन्फो, यहाँ पर आप अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। ट्रांजैक्शंस में आप एंट्रीज कर सकते हैं और रिपोर्ट में आपको आउटपुट मिलेगी। रिपोर्ट में आप बैलेंस शीट देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं, डिस्प्ले में कैश एंड फंड फ्लो, ट्रायल बैलेंस, सब कुछ दिखता है यहाँ पर। तो ये 2 स्टेप जैसे ही आप परफॉर्म करेंगे उसके बाद आपका आउटपुट दिखने लगेगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए मैं कीबोर्ड में B प्रेस करूंगा तो ये बैलेंस शीट ओपन हो जाता है। देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट है और ये पूरी तरीके से ब्लैंक है, अभी कुछ भी एंट्री नहीं है। एस्केप बटन दबाने से वापस चले जाते हैं। क्लियर है? प्रॉफिट एंड लॉस देखना है तो आप P या फिर इसमें आके एंटर भी कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पर आपको दिखेगा कौन सी स्क्रीन ओपन है। प्रॉफिट एंड लॉस की जो स्क्रीन है वो यहाँ पर ओपन आपको दिख रही है। क्लियर है? फिर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी अमाउंट नहीं दिख रहा है टोटल में। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो स्क्रीन के ऑप्शंस है ये भी चेंज हो रहे हैं। फिर मैं बैक जाता हूँ, डिस्प्ले में हम जाएंगे। डिस्प्ले में ट्रायल बैलेंस आपको दिख रहा है। ट्रायल बैलेंस में जाने के बाद आप यहाँ पर जब एंटर करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये ट्रायल बैलेंस है और यहाँ पर भी कुछ भी आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि अभी तक एक भी एंट्री नहीं हुई है। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो आइए देखते हैं अकाउंट इन्फो में क्या होगा। अकाउंट इन्फो में जैसे ही हम जाएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा ऊपर, यहाँ पर ध्यान से आपको देखना है। गेटवे ऑफ टैली लिखा है और उसके अंदर अकाउंट इन्फो, यानी कि हम गेटवे ऑफ टैली के बाद अकाउंट इन्फो में आए हैं। क्लियर है? अकाउंट इन्फो में आने के बाद हमको कुछ ऑप्शंस दिख रहा है, जैसे यहाँ पर ग्रुप्स, लेजर्स, वाउचर्स और बीच में यहाँ पर कुछ गायब है। इसका मतलब कुछ है वो डिसेबल है। ठीक है, हमको क्या क्रिएट करना है? लेजर्स। तो हम यहाँ पर जाएंगे लेजर्स में। क्लियर है? लेजर्स में जाकर के हम एंट्री करेंगे और जैसे ही हम एंटर करते हैं तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि अभी फिलहाल गेटवे ऑफ टैली आपको यहाँ पर दिख रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर इसका फ्लो दिख रहा होगा, गेटवे ऑफ टैली देन अकाउंट इन्फो। नेक्स्ट लेजर पे जाते ही आप यहाँ पर देखिए फ्लो आपका चेंज हो गया है। गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट इन्फो, देन लेजर्स। क्लियर है? और लेजर्स के अंदर फिर 2 ऑप्शन है, सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर। तो आप एक एक करके लेजर बना सकते हैं या फिर एक साथ कई लेजर्स बना सकते हैं। क्लियर है? अब सिंगल लेजर में आपके पास यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, जैसे क्रिएट करना, यानी कि लेजर को आप क्रिएट कर सकते हैं। डिस्प्ले, यानी कि कितने लेजर बने हैं वो देख सकते हैं। और ऑल्टर, मतलब कोई लेजर को आपको चेंज करना है या डिलीट करना है। मैं 2 ऑप्शन बोल रहा हूं, चेंज करना या डिलीट करना, दोनों के लिए ऑल्टर ऑप्शन है। ठीक है, तो यहां पर जाकर के आप लेजर को क्रिएट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं कि कितने लेजर्स पहले से बने हुए हैं या बने भी हैं या नहीं। तो हम डिस्प्ले में जाएंगे। तो डिस्प्ले में जाने के बाद आपको दिखाई देगा कि टाटा नाम की जो कंपनी है, यहाँ पर कंपनी का नाम दे रहा है और लिस्ट ऑफ लेजर्स। लिस्ट ऑफ लेजर्स में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 2 लेजर्स पहले से बने हुए हैं, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो ये 2 लेजर्स पहले से बाय डिफॉल्ट बने होते हैं, इनको डिलीट नहीं करना है और ये लेजर्स दोबारा नहीं बनाने हैं। कोई भी लेजर जो है वो रिपीट नहीं करना है, डुप्लीकेट नहीं करना है। आपको समझ में है? तो 2 लेजर्स पहले से बने हुए हैं। स्केप करके बाहर जाते हैं। मुझे कोई लेजर क्रिएट करना है तो मैं क्रिएट वाले ऑप्शन में जाऊंगा और एंटर कर दूंगा। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर अभी आपका जो फ्लो है वो गेटवे ऑफ टैली में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं और यहाँ पर आपका फ्लो दिख रहा होगा कि गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट इन्फो, देन लेजर्स। ठीक है, अब इसके बाद हम क्रिएट में जाएंगे। जैसे ही मैं क्रिएट में जाऊंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर में लेजर क्रिएशन विंडो क्या डिस्प्ले हुआ है,
लेजर क्रिएशन विंडो, इस विंडो में हम लेजर्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेजर्स को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले लेजर का नाम पूछेगा, उसकी ग्रुपिंग पूछेगा यहाँ पर, और साथ ही साथ यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस पूछ के कुछ डिटेल्स पूछेगा। तो अभी फिलहाल आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा लेजर्स के नाम लिखने हैं या खाते के नाम लिखने हैं। तो अकाउंट्स में जो खाते होते हैं जैसे परचेस अकाउंट, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे परचेस अकाउंट लिखा और आप एंटर करेंगे। सेकेंड नेम छोड़ देंगे आप, या ऑप्शनल है उसको दे भी सकते हैं। अंडर या फिर उसका जो ग्रुप होता है, एक्चुअली यहाँ पर लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आपको यहाँ पर डिस्प्ले होने लग गए हैं, और कंप्यूटर जो है वो ग्रुप्स के हिसाब से कैलकुलेशंस करता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपकी स्पेलिंग गलत भी हो जाती है तो चलेगा, प्रिंट आउट में गलत स्पेलिंग आएगी, लेकिन कैलकुलेशन वो यहाँ से करेगा, इसलिए इसके ग्रुप्स को आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो आपका जो परचेस अकाउंट होता है उसका ग्रुप होता है परचेस। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने P दबाया, ये दोनों जो आप देखेंगे ये एक्टिव हो गए हैं। P दबाते ही दोनों P वाले जो हैं एक्टिव हो गए हैं। अब आप एरो की से इनको सेलेक्ट कर सकते हैं, परचेस अकाउंट। तो इस तरीके से किस लेजर का क्या ग्रुप होता है वो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस फिलहाल अभी हम छोड़ देते हैं, और लास्ट में पूछेगा एक्सेप्ट यस और नो। एक्सेप्ट करने के लिए आप कीबोर्ड में Y प्रेस कर सकते हैं या एंटर। Y और एंटर सेम होता है, नो और एस्केप क्या होता है, सेम होता है। तो मैं Y प्रेस करता हूं, हमारा एक लेजर क्रिएट हो गया है। सेकेंड लेजर क्रिएट करना है, सेल्स अकाउंट। सेल्स का अंडर होता है सेल्स। आप यहाँ पर देखेंगे जैसे ही मैं S दबाता हूं तो यहाँ पर S वाला जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। S दबाते ही यहाँ पर देखिए सारे S वाले जो हैं वो हाईलाइट हो गए हैं। क्लियर है? इसके बाद आप एरो की से सेल्स अकाउंट को सेलेक्ट कर लीजिए और एंटर करते जाइए। माउस का ज्यादा रोल नहीं है, यहाँ पर कीबोर्ड से ही सारे काम हो जाएंगे। हमने अभी फिलहाल 2 लेजर्स बनाए हैं। बैक करते हैं यानी कि एस्केप करेंगे, और मुझे लेजर्स देखने हैं। अब एक चीज और याद रखिए कि कभी भी टैली में शुरुआत गेटवे ऑफ टैली से ही करिए। गेटवे ऑफ टैली से ही फ्लो आपको हमेशा याद रहेगा। तो देखिए हम यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली में है, हम जाएंगे अकाउंट इन्फो में, देन लेजर्स में, देन डिस्प्ले में। अब आप देखिए यहाँ पर 2 लेजर्स जो है वो क्रिएट हो चुके हैं, जो हमने क्रिएट किया था, और 2 पहले से क्रिएटेड थे। आप यहाँ पर उनकी लिस्ट देख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, फिर से बैक करते हैं। तो हमने लेजर्स को क्रिएट करना सीखा, लेजर्स को डिस्प्ले करना सीखा, साथ ही साथ हम लेजर्स में चेंजेस यानी उसकी स्पेलिंग चेंज करना है, उसका ग्रुपिंग चेंज करना है या उसको डिलीट करना है वो भी देख लेते हैं। तो ऑल्टर ऑप्शन का यूज हम करेंगे लेजर्स को अपडेट या डिलीट करने के लिए। तो ऑल्टर ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ पर अगर मान लीजिए मुझे सेल्स अकाउंट में स्पेलिंग चेंज करनी है तो पहले मैं ऑल्टर में जा करके आप यहाँ पर सेल्स अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। जिसको भी आपको चेंज या डिलीट करना है उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करते ही आपको यहाँ पर ध्यान से देखने के लिए मिलेगा कि ये लेजर ऑल्ट्रेशन विंडो है, ना कि क्रिएशन। ये विंडो देखने में वैसा ही लग रहा है, लेकिन ये विंडो अपडेट और डिलीट करने के लिए है। क्लियर है? अब यहाँ पर आपको कोई स्पेलिंग चेंज करनी है, या मान लीजिए पीछे से अकाउंट मिटा करके ACC लिखना है, ऐसा लिखना है, तो आप वहाँ पर चेंज करिए, एंटर एंटर, और पूरी चीज़ों को एंटर करते जाइए, और एक्सेप्ट के लिए भी एंटर कर दीजिए। जो आपका लेजर का स्पेलिंग था या अंडर था या जो भी आप वैल्यू चेंज करना चाह रहे हैं यहाँ पर चेंज हो चुका होगा। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप, अगर आपको किसी लेजर को डिलीट करना है, मैं फिर से गेटवे ऑफ टैली से जाता हूँ। मैंने एस्केप किया, गेटवे ऑफ टैली में आ गए। सबसे पहले हम लोग जाएंगे अकाउंट इन्फो में, फिर जाएंगे लेजर्स में, फिर जाएंगे ऑल्टर में, और उसके बाद जिस लेजर को डिलीट करना है उस लेजर को ओपन करेंगे, और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि लेजर ऑल्ट्रेशन विंडो यहाँ पर ओपन हो गई है, लेकिन यहाँ पर कहीं डिलीट का ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देगा। पूरी टैली में कहीं पर डिलीट का ऑप्शन विजिबल नहीं है, छुपा के रखा गया है। उसका शॉर्टकट होता है Alt+D, यानी कि ऑल्टर में जाकर के जब भी आप Alt के साथ D दबाएंगे तो डिलीट का ऑप्शन आएगा। यस करने पर वो
डिलीट कर देगा। तो टैली में जब भी आपको किसी चीज को डिलीट करना है उसके ऑल्टर वाले ऑप्शन में जाइए, ऑल्ट डी दबाइए, वो चीज डिलीट हो जाएगी, चाहे लेजर हो, ग्रुप हो, वाउचर हो, एंट्री हो, कोई भी चीज हो। तो इस तरीके से हमने आज की क्लास में लेजर्स को क्रिएट करना, लेजर्स को डिस्प्ले करना, लेजर्स को ऑल्टर करना और डिलीट करना सीखा। सेम ये प्रोसेस है, मान लीजिए आपको ग्रुप्स क्रिएट करना है तो आप क्या करेंगे, अकाउंट इन्फो में जाएंगे, ग्रुप में जाएंगे, सिंगल ग्रुप, मल्टीपल ग्रुप, पहले से कितने ग्रुप है आप देख सकते हैं, इतने ग्रुप्स हैं। कोई नया ग्रुप आपको बनाना है तो क्या करना है, क्रिएट में जाना है, यहाँ पे नए ग्रुप को क्रिएट कर सकते हो आप। यहाँ पर देख सकते हो आप ग्रुप क्रिएशन विंडो है ये, और साथ ही साथ आपको ग्रुप को डिलीट करना है तो ऑल्टर में जाइए, किसी ग्रुप को ओपन करिए और ऑल्ट डी दबाइए, तो आपका जो प्राइमरी ग्रुप है वो डिलीट नहीं होगा, जो आपने बनाया है वो डिलीट हो जाएगा। तो सेम प्रोसेस जो है पूरे टैली में यूज किया जाता है। तो ये हमारी जो आज की क्लास थी वो थी लेजर्स के ऊपर, लेजर्स क्रिएट करना, डिलीट करना, डिस्प्ले करना और उनमें चेंजेस करना।